कहिए, यहाँ आने का कैसे कष्ट किया आपने? गुरुदेव, आज मार्ग में मैंने एक महासुंदरी के दर्शन किए, और वो महासुंदरी जो हमारे दानव सम्राट महाराज शुंभ के योग्य है। गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि महाराज उसे देखें और उससे विवाह करें, जिससे हम दानवों को हमारे साम्राज्य की एक महारानी मिल सके। महामंत्री, आपका विचार बहुत सुंदर और उत्तम है। धन्यवाद गुरुदेव। मैंने ये सोचा कि महाराज को इस सुंदरी की सूचना देने से पहले आपकी अनुमति ले लूं। महामंत्री धूम्रलोचन जी। तो शीघ्र जाइए, जाकर असुर सम्राट को इसकी सूचना दीजिए। दानव कुल के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं अभी जाकर दानव सम्राट को इसकी सूचना देता हूं। प्रणाम गुरुदेव। आश्चर्य है, मैंने किसी रथ के आने की ध्वनि सुनी। कोई मुझसे मिलने आया, बिना मिले ही चला गया। कदाचित मेरे विश्राम में बाधा नहीं डालना चाहता था। वनराज, आपका भोजन आ रहा है, किंतु कुछ समय तक तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी। देखिए महाराज, यही है वो सुंदरी। ऐसा सौंदर्य, इतना निश्चल सौंदर्य इस संसार में है, ऐसा मानने को मेरा मन नहीं करता। महामंत्री जी। कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे? क्योंकि ऐसी सुंदरता तो केवल स्वप्न में ही देखी जा सकती है। बस बस महाराज, मैं आपको यही दिखाने लाया था कि है ना ये सुंदरी दानवलोक की महारानी बनने योग्य। हाँ महामंत्री, हाँ, केवल यही। आज तक इस ओर हमारा ध्यान क्यों नहीं गया? हम आपको धन्यवाद देते हैं महामंत्री। महाराज, मेरा आपको यहाँ लाने का एकमात्र लक्ष्य यही था कि आप इस सुंदरी को देखकर अपनी हाँ या ना कह सके। हाँ महामंत्री, हाँ, हम इससे स्वयं मिलेंगे। नहीं महाराज, आपका इस समय मिलना उचित नहीं है। किंतु क्यों महामंत्री? ये आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है महाराज। किंतु मिले बिना इसे हम? महाराज, मैं गुरुदेव से इस विषय में बात कर चुका हूँ। सही यही होगा कि आप भी गुरुदेव की अनुमति अवश्य ले लें। आपने सत्य कहा महामंत्री। मैं भी गुरुदेव को वचन देकर आया हूं कि मैं उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं करूंगा, और विवाह तो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। चलिए महामंत्री जी, हम अपने हृदय पर पाषाण रखकर और इस सुंदरी को अपने नैनों में बसाकर जा रहे हैं। ध्यान रखिए, आप इसे अपनी दृष्टि से ओझल ना होने देना।
आप इससे मिलिए और मेरे विषय में इतनी मीठी मीठी बातें कीजिए जिसे यह सुनकर मुझ पर मोहित हो जाए। ऐसा ही होगा महाराज। देवी को धूम्रलोचन का नमस्कार। धूम्रलोचन? मैं असुर सम्राट महाराज शुंभ का महामंत्री हूं और इस समय उनका दूत बनकर यहां आया हूं। इस राज्य में मैं वो पहला दानव हूं जिसने आपको पहली बार देखा और आपके सुंदर रूप का वर्णन अपने महाराज के समक्ष जाकर मैंने कुछ ऐसा किया कि उनके मन में आपको देखने की इच्छा जागृत हो गई और यहां आकर उन्होंने आपके दर्शन किए। वो आपसे मिलने की इच्छा मन में लिए वापस चले गए। ये तो अच्छा ही हुआ महामंत्री धूम्रलोचन कि वो मेरे सामने आए बिना ही लौट गए। हे देवी, जिस प्रकार इस सृष्टि में हिमालय एक है, गंगा एक है, सूर्य एवं चंद्रमा एक है, उसी प्रकार आप भी इस सृष्टि में एकमात्र अद्वितीय सुंदरी हैं। एक बात और, इस सृष्टि में महावीर भी एक है और वो है मेरे आश्रयदाता दानव कुल श्रेष्ठ महाराज शुंभ। एक बात और देवी, इस समय कुबेर की सारी संपत्ति दानव सम्राट महाराज शुंभ के अधिकार में है। अच्छा? हाँ देवी, देवराज इंद्र का सारा वैभव हमारे सम्राट के चरणों में है। अच्छा? हे देवी, इस समय संसार की कौन सी ऐसी श्रेष्ठ वस्तु है जो हमारे सम्राट के पास नहीं? अच्छा? हाँ देवी, इसलिए मेरे द्वारा उन्होंने आप तक ये संदेश भिजवाया है कि आप राजभवन चलकर राजकीय अतिथि बने और महाराज शुंभ से विवाह करके दानव कुल की महारानी कहलाएं। दानव कुल की महारानी? हे देवी, मैंने कोई हास्यास्पद बात कही है जो आपको हंसी आ रही है? नहीं महामंत्री धूम्रलोचन, तुमने जो बात कही है उस पर तो क्रोध ही आ सकता है और ऐसे क्रोध की अवस्था में कुछ भी किया जा सकता है, किंतु तुम्हारे स्वामी दानव सम्राट शुंभ को कदाचित मेरे प्रण का पता ही नहीं। प्रण? कैसा प्रण? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी महावीर की पत्नी कहलाऊंगी। दीपक के हाथों जल जाने वाला पतंगा सूर्य से हाथ मिलाना चाहता है। हे महासुंदरी, आपकी इस बात का उत्तर तो मैं स्वयं भी दे सकता हूँ, किंतु अपने महाराज की ओर से आपके लिए कोई आज्ञा नहीं लाया मैं, नहीं तो मैं। बड़ा अभिमान है तुम्हें अपनी शक्ति पर धूम्रलोचन, किंतु कभी कभी शक्ति पर अभिमान शक्ति के अनुमान से अधिक हो जाता है। इस समय मैं ये चाहती हूँ कि तुम जाओ और अपने महाराज तक मेरा संदेश पहुंचाओ। दूत बनकर आए हो तो दूत के धर्म का पालन करो। मैं दूत के समक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करूंगी। इस समय मैं विवश हूँ। हे महासुंदरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु आपका ये संदेश मैं अपने महाराज तक पहुंचा दूंगा कि आप उन्हें युद्ध का निमंत्रण दे रही हैं। किंतु मैं चाहता हूं कि आप एक बार पुनः विचार करें और धूम्रलोचन, वीर पुरुष वाचाल नहीं हुआ करते, वे व्यर्थ की बात नहीं करते। नमस्कार देवी, नमस्कार।
आएगा। तेरा स्वामी शुंभ भी यहां आएगा, और वो यहां आएगा तो मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हुआ आपका दानव सम्राट। कहिए, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया आपने? गुरुदेव, एक इच्छा जो वर्षों से मन में दबी पड़ी थी, अनायास ही बलवती हो उठी है। इच्छा? दानव सम्राट, ये इच्छा शब्द आप अपने शब्दकोश से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। आपकी इच्छा मृत्यु बनकर किसी भी समय आपको डस सकती है। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव आप मेरा उद्देश्य नहीं समझे। ये इच्छा तो वो इच्छा है जो ब्रह्मा के वरदान से जोड़कर मुझे काल के मुख की ओर ले जाए। गुरुदेव, ये इच्छा तो वो इच्छा है जो आपका आशीर्वाद पाकर आपके शिष्य दानव सम्राट शुंभ को एक जीवन शक्ति प्रदान करेगी। गुरुदेव, मैंने उस महासुंदरी को देख लिया है और संदेश वाहक के रूप में महामंत्री धूम्रलोचन को भेजा है। आश्चर्य है दानव सम्राट, आपने इतना बड़ा निर्णय स्वयं ले लिया और मुझसे परामर्श की आवश्यकता भी नहीं समझी। वो महासुंदरी कौन है, क्या है, उसके विषय में मुझे जानकारी दिए बिना ही आपने ये निर्णय ले लिया? नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। इस विषय में महामंत्री धूम्रलोचन आपके पास आए थे। उन्होंने आपको सुंदरी के बारे में बताया था। आपकी अनुमति के पश्चात ही उन्होंने मुझे सूचना दी और तभी मैं उस सुंदरी के पास गया। नहीं दानव सम्राट, नहीं, इसमें अवश्य कोई भयंकर भूल हो रही है। मैं जानता हूं कि यहाँ कोई आया था। उस समय मैं ध्यान में था। उसके आने की आहट से मेरा ध्यान टूटा और जब मैं बाहर आया तो मैंने एक रथ को वापस जाते हुए देखा। कदाचित वो महामंत्री धूम्रलोचन का रथ था। वो मुझसे बिना मिले, बिना कुछ कहे ही वापस चले गए और उन्होंने तुम्हें उस सुंदर स्त्री से मिला दिया। गुरुदेव, यदि ऐसा है भी तो इसमें हानि क्या है? सत्य तो यह है गुरुदेव, यदि आप भी उस महासुंदरी को देखेंगे तो आप भी मेरे निर्णय की सराहना करेंगे। नहीं दानव सम्राट, नहीं, मैं ऐसे निर्णय की कदापि सराहना नहीं कर सकता। मुझे आशंका हो रही है किसी अनर्थकारी संकट ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया है और जो तुमको मोहित करने का प्रयास कर रही है। मोहित तो मैं हो चुका हूं गुरुदेव, और मेरे मन में उसे वरण करने की इच्छा भी है। और यदि वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ स्त्री है भी तो क्या है तो एक अबला नारी, उसे भय कैसा? नहीं दानव सम्राट, आप यहां से सीधे राजभवन जाएंगे। जब तक मैं इस घटना की पूरी छानबीन नहीं कर लेता, आप अगला कोई निर्णय नहीं लेंगे। ये मेरी आज्ञा है। जो आज्ञा गुरुदेव। किंतु एक बात मैं आपको बताए देता हूं कि मैं विवाह तो उसे सुंदरी से करूंगा। ये मेरा निर्णय है। महामंत्री धूम्रलोचन, प्रथम इसके कि आप मुझे उस महासुंदरी से अपने भेंट की सूचना दें। मुझे इस बात का उत्तर दें कि आपने उस सुंदरी की सूचना गुरुदेव को दी या नहीं। महाराज, मैंने आपके प्रति सत्य एवं निष्ठा की सौगंध खाई है। महामंत्री धूम्रलोचन, हम अभी गुरुदेव के आश्रम से आ रहे हैं और उन्हें उस सुंदरी की सूचना नहीं दी गई। वो कहते हैं कि धूम्रलोचन मेरे आश्रम तक तो आया था किंतु मुझसे मिले बिना ही लौट गया। यह सत्य नहीं है महाराज। यदि फिर भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो लीजिए ये खड़ग, मेरे धड़ से मेरा शीश अलग कर दीजिए। किंतु बोलने का ये दोषारोपण मुझसे सहन नहीं हो रहा है दानव सम्राट। महामंत्री,
मैं सत्य को भली भांति तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, किंतु गुरुदेव की बातों का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूं। गुरुदेव आप दानव सम्राट, आप अभी अभी मेरे आश्रम से चलकर आ रहे हैं। हाँ गुरुदेव। और मेरे उस आदेश से सोच में पड़ गए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मैं उस महासुंदरी से आपका विवाह नहीं होने देना चाहता। गुरुदेव, पहले आप मेरी समस्या का निवारण करें। आप महाराज को बताइए कि मैं आपके पास उस रूप सुंदरी की सूचना देने आया था या नहीं। आप आए थे महामंत्री धूम्रलोचन, अवश्य आए। दानव सम्राट, मैं इस समस्या का समाधान अभी किए देता हूं। अभी आप जिस आश्रम पर गए थे वो मेरा आश्रम नहीं था। गुरुदेव? हाँ दानव सम्राट, वो मेरा आश्रम नहीं था। देवताओं की माया द्वारा रचा हुआ आश्रम था। और जिस शुक्राचार्य से आप वहां मिले थे वो शुक्राचार्य मैं नहीं, वो शुक्राचार्य देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। क्या? हाँ महामंत्री धूम्रलोचन। धूम्रलोचन, उस सुंदर स्त्री ने तुम्हारे संदेश का क्या उत्तर दिया? गुरुदेव, उस सुंदरी ने कहा है कि वो विवाह करने से विवश है, क्योंकि उसने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो व्यक्ति उसे युद्ध में पराजित करेगा वो उसी से विवाह करेगी। गुरुदेव, एक अबला मुझसे युद्ध करना चाहती है। हे दानव सम्राट, वो स्त्री आपके सर्वथा योग्य है। ऐसी स्त्री को प्राप्त करने के लिए यदि आपको उससे युद्ध भी करना पड़े तो आप पीछे मत हटिएगा। नहीं गुरुदेव, इस साधारण से कार्य के लिए दानव सम्राट को कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अबला तो मेरी एक दानवी गर्ज से ही आत्मसमर्पण कर देगी। आहा, आनंद आ रहा है, सचमुच आनंद आ रहा है। ये हुई ना बात। गुरुदेव, मैंने इच्छा कर ली है उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की। अपने हृदय में मैंने इच्छा कर ली है।